हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। हमने अपनी मैपिंग की क्लासों में कहाँ तक कर रखा है, तो हमने अपना प्रशांत महासागर पूरा कर लिया था। प्रशांत महासागर से हम आगे चलते हैं और हम अपने अटलांटिक महासागर को देखते हैं। हम महासागरों को सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। ओके, तो आइए हम अपने आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। हेडिंग लगाइए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं। आई तो हमारा ये है अटलांटिक महासागर, ठीक। ये हमारा अटलांटिक महासागर है। कैसा है हमारा इसका आकार? थोड़ी एस के आकार का है। कैसा है इसका आकार? एस के आकार। ये ऊपर कहाँ लगता है? आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक महासागर, ठीक। और नीचे दक्षिण में तो दक्षिण महासागर। इधर और इधर उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका से बॉर्डर बनाता है। अमेरिका और इधर दक्षिण अमेरिका। ये हो गया हमारा। अब हमारा एक तरफ तो बचेगा ये इधर, तो यूरोप से, इससे यूरोप से बॉर्डर लगाता है। और इधर बचा हमारा, तो इधर कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा? तो इधर आ जाएगा हमारा अफ्रीका। क्या आ जाएगा? अफ्रीका। तो ये इतने कॉन्टिनेंट्स और महासागरों से बॉर्डर बनाता है, ठीक। ये हो गई इसकी ग्राफिंग। अब हम अपने चलते हैं आगे, ठीक। इसमें मैंने एक अभी पॉइंट बोला था, इसका लिख लीजिए। आकार पूछा जाता है। इसका आकार कैसा है? तो ऐसा आकार का। इसका आकार ऐसा आकार है, ठीक। ये सबसे इसका गहरा बिंदु क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे गहरा बिंदु तो पियोटोरिक। क्या है? पियोटोरिक। पियोटोरिक ये किसके पास पड़ता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक के पास पड़ता है। उत्तरी अटलांटिक में, ठीक। और जो बड़े हमारे एग्ज़ामों में आता है, तो वो कहाँ इसकी स्थिति है? उत्तरी अटलांटिक के मध्य अमेरिका के पूर्व में, कैरेबियाई सागर के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक। अगर हमारा ये आएगा तो आप मेरी लैंग्वेज को सुन के लिख लीजिएगा। बड़े एग्ज़ामों में ऐसे पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं हम अपना। आगे क्या है? तो सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो ये है ग्रीनलैंड। ये सब आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड की मुझे राजधानी बता दीजिए। क्वेश्चन आता है तो इसकी राजधानी कौन सी होगी? नुक। क्या हो जाएगी? नुक। ये इसकी राजधानी है। दूसरा है, इस पे किस पे अधिकार है? किस देश का? तो डेनमार्क का अधिकार है।
डेनमार्क का इस पर अधिकार है। ठीक, अगला देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। कैसा है? दुनिया का सबसे विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। और व्यापार होता है इसलिए ये ज़्यादा विकसित है। सबसे व्यस्त मार्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया, बहुत बार, कि सबसे ज़्यादा व्यस्त मार्ग कौन सा रहता है। तो सब लोग ज़्यादातर प्रशांत महासागर लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? अटलांटिक। अगला, इस पे दंतुरित तटरेखा पाई जाती है। क्या है? इसमें दंतुरित तटरेखा पाई जाती है। दंतुरित तटरेखा पाई जाती है। दंतुरित क्या होती है? ऊबड़ खाबड़, जैसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ठीक, ये होती है दंतुरित। तो यहाँ पर जहाज़ें आती हैं तो खड़े होने की जगह हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पर आई तो जहाज़ें यहाँ पर खड़ी हो गई, तो इसे कहते हैं दंतुरित। दंतुरित है इसीलिए यहाँ पर व्यापार भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाज़ें ज़्यादा मात्रा में खड़ा हो सकती हैं। यहाँ पर खड़ी हो गई, यहाँ पर कितनी सारी जगह हो जाती है, इसलिए यहाँ पर व्यापार ज़्यादा है। इसका एक ये भी कारण है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? ज़्यादा दंतुरित है, तो यहीं पर लिख लीजिए, ज़्यादा दंतुरित है। दंतुरित तटरेखा पाई जाती है, ऊपर लिख लीजिए, चाहे इसको हटा दीजिए। ठीक, अगला हेडिंग क्या है? तो अगला फैक्ट है हमारा, यहाँ पर सारगैसो सागर पाया जाता है। यहाँ पर सारगैसो सागर पाया जाता है। सारगैसो सागर पाया जाता है। इसकी कोई तटरेखा नहीं है, देख लीजिए, इसकी कोई तट रेखा नहीं, इसकी तट रेखा नहीं है। फिर भी क्वेश्चन आता है कि ये इसकी तट रेखा कौन कौन बनाता है? अब बताइए, तट रेखा नहीं भी है तब भी इसकी तट रेखा बनती है। तो कुछ धाराएं हैं जो इसे घेर कर रखती हैं, तो वही इसकी तट रेखा बनाती हैं। तो लिख लीजिए, इस सागर की सीमा जलधाराएं बनाती हैं। जलधाराएं बनाती हैं, इस सागर की सीमा जलधाराएं बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो देख लीजिए, क्या है हमारी? तो गल्फ स्ट्रीम नाम सुना होगा आप लोगों ने, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दूसरी कौन सी हमारी? तो एजो रेज जलधारा, ये होगी। तीसरी है हमारी कनारी जलधारा। कौन सी है? कनारी जलधारा। और चौथी हमारी, कनारी के बाद आती है तो उत्तरी विस्वत जलधारा। उत्तरी
रिश्वत, जलधारा। ठीक, ये हो गया। एक सीमा हमारी और बनाती, 5 बनाती हैं। ठीक, अभी हम आगे चलते हैं। 5वीं हमारी लास्ट एंड बची है, एंड लीज जलधारा। कौन सी है? तो एंड लीज जलधारा। ये हो गई हमारी पांचों की पांचों। ठीक, अब हम इसकी थोड़ी मैपिंग कर लें तो ये हो जाएगा हमारा सारगैसो सागर। ये हो गया हमारा सार गैसो सागर। ठीक, सार गैसो सागर हो गया। इसकी ऐसे किनारे किनारे जलधाराएं चलती हैं हमारी, ऐसे रोटेट करती हैं, चारों तरफ से इसकी क्या है, सीमा बनाती हैं। तो यहाँ लिख लीजिए गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक, दूसरी कौन सी थी हमारी? तो एजोरेस। दूसरी कौन थी? एजोरेस जलधारा। और तीसरी हमारी कनारी जलधारा। और चौथी हमारी कौन सी थी? उत्तर विस्वती जलधारा। ठीक, अगला हो गया हमारा कौन सा? तो एंडलीज। क्या हो गया? ये ऊपर लिखिए एंडलीज, एंडलीज जलधारा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका मैपिंग। अब हम इस आगे चलते हैं। सारगैसो सागर हो गया हमारा, बना लीजिएगा इसके मैपिंग, और इसकी जलधाराएं पूछता है। ठीक, तो सबके सब याद कर लीजिएगा। अगला है, इसका नाम कैसे पड़ा? लिख लीजिए इसी में एक फैक्ट, इसी में बारमूला ट्रायंगल पाया जाता है। बारमूला ट्रायंगल नाम सुना होगा, बारमूला। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? इसी में बारमूला ट्रायंगल पाया जाता है। आप सब लोगों ने किया है, बारमूला ट्रायंगल का नाम सुना ही होगा। बारमूला ट्रायंगल में क्या है? यहाँ पर जो अपनी मैग्नेटिक के कारण क्या है, इसमें आकर्षित कर लेता है इसे। ठीक, तो इसी में बारमूला ट्रायंगल पाया जाता है। ये लिख लीजिए, इसी में बारमूला ट्रायंगल पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला क्या है इसमें? इसमें एक क्या है, सारगैसम नामक क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। लिख लीजिए सारगैसम, सारगैसम नामक घास पाई जाती है, घास पाई जाती है। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा बताइए? तो इसके नाम सारगैसम नाम एक घास के नाम से ठीक है पड़ा है इसका नाम, लेकिन इसमें क्या है, एक सारगैसम नामक की शैवाल भी पाई जाती है। तो अब अगर ऑप्शन में आए कि शैवाल के से अगर नाम पड़ा है कि घास के, तो हम क्या लिखेंगे? घास के नाम पर इसका नाम पड़ा। और ये क्या है, भूरी कलर की होती है। कैसी होती है? भूरे रंग की, भूरे रंग की। ठीक, पाई जाती है। अगला क्या है हमारा? तो अगला है इसी में देखिए कि जब ये पानी चारों ओर से घिरा होता है, ठीक, अब तो इस पे ना कोई चीज़ मतलब जीव जंतु नहीं पाया जाता। मतलब ये समझ लीजिए कि मछलियाँ वगैरह इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो ये लिख लीजिए, इसका पानी रुका हुआ है, इसमें इसलिए मछली नहीं पाई जाती है। लिख लीजिए इसका पानी रुका हुआ है, इसका पानी रुका हुआ है, इसलिए
इसमें मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं या जीव जंतु नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाते। पाई जाती। ठीक। अगला है इसमें, इसे एक जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जीव जंतु है ही नहीं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी, मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला, यह एक शांत जगह है। यह एक शांत जगह है। यहाँ की जलधारा शांत है। कैसी है? यहाँ की जलधाराएं शांत हैं। यहाँ की जलधाराएं शांत हैं। यह इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक शांत क्षेत्र भी कहते हैं, मतलब शांत क्षेत्र है। यहाँ पर इसलिए शांत, कम वर्षा, हल्की हवाएं, कम वर्षा, हल्की हवाएं और उच्च वापसीकरण होता है। ये हो गया हमारा उच्च वापसीकरण होता है। ये हो गया हमारा क्या, सारगैसो सागर के बारे में हम जान रहे थे। हमारा सारगैसो सागर पूरा हुआ। आइए अब कुछ उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में आगे देख लेते हैं अपना क्या है। तो कटक जानते हैं आप लोग क्या होता है? मैंने प्रशांत महासागर में बताया हुआ था कि कटक, लेकिन ये नहीं बताया था कि कटक क्या होता है। प्रशांत महासागर का मैंने कौन सा कटक बताया था, बताइए मुझे। तो ये इसका मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। अगर मैं कहीं लिख भी ना पाऊँ तो आप समझ जाइए कि इसी के बारे में बात हो रही है। अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपसे इतना तो अपेक्षा रख ही सकते हैं कि आप लोग समझ जाएं। ठीक। फिर अगला क्या है इसी में, इसकी लंबाई कितनी है? तो 16,000 किलोमीटर। कितना है? 16,000 किलोमीटर। ये अटलांटिक महासागर में सबसे लंबा, मतलब सभी महासागरों में सबसे लंबा पाया जाने वाला कटक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 16,000। अच्छा, एक बात और जान लो कि जो भी जितने भी महासागर हैं, महासागरों का जो भी जितने भी कटक हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंदर ही अंदर। ठीक। चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे अटलांटिक महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, कोई भी महासागर। ठीक। XYZ, तो उसका अंदर ही अंदर मिला हुआ। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है? कभी कभी पूछ लेता कि कटकों की कुल लंबाई कितनी है। तो कटकों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 65,000 है। कितनी? 65,000। इतनी है टोटल इसकी लंबाई। ठीक है। और अगर ये पूछे कि बस इसकी कितनी है, तो ये सबसे लंबा है हमारा अटलांटिक महासागर में। अच्छा, ये सबसे पहले जान लीजिए कि कटक होता क्या है। जो महासागर होते हैं, जैसे हमारे पहले भूभाग पे क्या है, पर्वत पठार होते हैं ना, तो
तो वैसे पर्वतों की श्रृंखला होती है ना, ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे ऐसे, तो वैसे ही है सेम। वो ज़मीन पर होता है पर्वतों की श्रृंखला, और ये समुद्र के अंदर होती हैं। तो बस वही है, कटक उसी को कहते हैं जो समुद्र के अंदर पर्वतों की श्रृंखला। ठीक, लिख के जिसको लिख रहा हूँ तो लिख भी सकता है, मैं लिख दे रही हूँ कटक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कटक क्या है। लिख लीजिए, महासागरों के अंदर, महासागरों के अंदर पर्वतों की श्रृंखला, महासागरों के अंदर पर्वतों की पाई जाने वाली श्रृंखला को कटक कहते हैं। श्रृंखला को कटक कहते हैं, ये कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो हो गया हमारा, और आगे चलते हैं। अगला देख लेते हैं। इस महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है, सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है। ठीक, इसमें इसे फैलता हुआ महासागर भी कहते हैं। कैसा है? फैलता हुआ महासागर। फैलता हुआ महासागर है। फैलता हुआ महासागर है। ठीक, फैलता हुआ महासागर है। देखो, इसे हम कहते क्यों हैं फैलता हुआ महासागर? इसलिए इसे फैलता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, प्रशांत महासागर एक सिकुड़ता हुआ महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है वो अटलांटिक में मिलता हुआ कम से कम हर साल, मतलब एक साल में 4 सेंटीमीटर ये महासागर बढ़ रहा है। ठीक, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? फैलता हुआ महासागर कहते हैं। अगला लिख लीजिए, इसे ग्रीक पौराणिक के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? अगला लिखते हैं, ग्रीक पौराणिक के आधार पर, ग्रीक पौराणिक के आधार पर इसे सी ऑफ एटलस कहा जाता है। क्या? सी ऑफ एटलस। सी ऑफ एटलस। ठीक, इसे ये कहते हैं सी ऑफ एटलस। इसे हेरिंग पॉन्ड, मतलब हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए, इसे हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेरिंग पॉन्ड समझते हैं ना? पॉन्ड मतलब तालाब, क्योंकि इसमें हेरिंग नामक एक मछली पाई जाती है। क्योंकि हेरिंग नामक एक मछली पाई जाती है। मछली पाई जाती है मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है यही मछली। इसलिए वैसे तो हमने बताया कि इसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक हेरिंग नामक मछली इसमें पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हेरिंग पॉन्ड रख दिया गया है। एक इसमें पठार पाया जाता है। लिख लीजिए, टेलीग्राफ पठार। टेलीग्राफ पठार, इसको यहीं पे लिख दे रही हूँ, टेलीग्राफ पठार।
टेलीग्राफ पठार ये यही अटलांटिक में पाया जाने वाला पठार है, ठीक है। अटलांटिक में पाया जाता है, अटलांटिक में पाया जाता है। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक में पाया जाता है। ये हो गया हमारा, ये हमारा आई थिंक पूरा कवर हो गया हमारा अटलांटिक महासागर। मैंने सारे इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट डाल दिए हैं, सब कुछ आपको मैपिंग करके मैंने सागर गैसों सागर, अटलांटिक महासागर सब कुछ इसका बता दिया है। बस हमारा आज के लिए लेक्चर कंप्लीट होता है, अगला हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।